आइए देखते हैं 6 मार्च रात 2 बजे की ईरान और अमेरिका की जंग की नई और बड़ी अपडेट्स। मिडिल ईस्ट में यह जंग लगातार तेज होती जा रही है और दोनों तरफ से मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमले जारी हैं। अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे पर, जो कुवैत में स्थित है, मिसाइल हमला किया गया है। ईरान की सेना IRGC ने कहा है कि ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन की 20वीं लहर शुरू कर दी गई है। यह ऑपरेशन ईरान के देना नेवल जहाज के शहीद सैनिकों की याद में किया गया है। इस कार्रवाई में ईरान की सेना ने मिलकर अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर बड़े और समन्वित हमले किए। इराक के दोहक में अमेरिकन कंपनी HKN के ऑयल फील्ड्स पर ड्रोन अटैक हुआ है। अटैक के बाद ऑयल फील्ड में ब्लास्ट हुआ और ऑयल फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में कोई कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई है और अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। ईरान के खत्म अलंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को ईरान की IRGC नेवी के ड्रोन ने निशाना बनाया। उनके मुताबिक यह जहाज समंदर ओमान में ईरान की समुद्री हदूद से लगभग 340 किलोमीटर दूर आया था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ईरान का कहना है कि उसके ड्रोन ने इस जहाज पर हमला किया। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरगची ने कहा कि ईरान इस जंग के लिए पहले से तैयार है। हमारी ताकतवर सेना यह सुनिश्चित करेगी कि जो भी यह जंग शुरू करेगा उसके लिए यह बड़ी मुश्किल बन जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमने अमेरिका की सरकार के साथ 2 बार बातचीत की थी, लेकिन दोनों बार बातचीत के दौरान ही हम पर हमला कर दिया गया। इसलिए जो भी खून खराबा हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की है। ईरान की सेना ने कहा है कि उनके नेवी जहाज देना को नष्ट किए जाने का बदला लिया जाएगा। सेना के अनुसार यह एक कायराना हमला था जो किसी भी सक्रिय युद्ध क्षेत्र से लगभग 2000 मील दूर हुआ। इस हमले में वे छात्र शहीद हो गए जो मिलन 2026 पीस एक्सरसाइज में ट्रेनिंग पूरी करके वापस लौट रहे थे। ईरान ने कहा है कि अब तक उसने 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। ये थी ईरान और अमेरिका की जंग की कुछ नई अपडेट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ कीजिए कि इस जंग में ईरान की जीत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।